अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद शहर में कत्लों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस सिलसिले में डिटेल्स में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर दिल्ली में क्या बयान कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हैदराबाद के इलाके तोली चौकी में एक दर्दनाक और खौफनाक वाकया पेश आया, जहां पार्किंग के मामूली झगड़े ने एक जवान की जान ले ली। ये वाकया इतना अफसोसनाक है कि पूरे इलाके में गम और दहशत का माहौल पैदा हो गया। मरहूम का नाम मोहम्मद इरफान था, उम्र सिर्फ 21 साल। इरफान तोली चौकी के रहने वाले थे और MBA की तालीम हासिल कर रहे थे। तालीम के साथ साथ ये अपने घर वालों की मदद के लिए दोपहर के वक्त ऑटो रिक्शा भी चलाते थे। जिंदगी नए सपनों के साथ आगे बढ़ रही थी, क्योंकि इनकी शादी सिर्फ 6 महीने पहले ही हुई थी। घर में खुशियां नई नई आई थी कि ये बड़ा सदमा टूट पड़ा। ये पूरा मामला पार्किंग को लेकर शुरू हुआ। इरफान के छोटे भाई अदनान ने अपनी गाड़ी रोड पर पार्क की थी, जिसके बाद कुछ लोगों के साथ बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों में से एक ने अपने दोस्तों को बुला लिया। रात के वक्त तकरीबन 5 से 6 लोग इरफान के घर आए और उसे बाहर बुलाकर पैरामाउंट कॉलोनी के गेट नंबर 1 के पास ले गए। वहां पहले बहस हुई और फिर अचानक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गए। उन लोगों ने इरफान पर चाकू से हमला कर दिया। हमला इतना ब्रूटल था कि इरफान मौके पर ये जख्मों की ताब ना ले सके और उनकी मौत हो गई। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इरफान की वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका बेटा बिल्कुल बेकसूर था और झगड़ा असल में उनके छोटे भाई के पार्किंग करने पर हुआ था। इनका कहना था कि जिन लोगों से बहस हुई थी उन्होंने बदला लेने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया और फिर मिलकर इरफान का कत्ल कर दिया। मां के आंसू और दर्द भरे अल्फाज ने सबका दिल झंझोर कर रख दिया है। पुलिस को जानकारी मिलते ही तोली चौकी पुलिस स्टेशन के अफसरान मौके पर पहुंचे। लाश को फौरन उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मोर्चरी भेज दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कत्ल पैरामाउंट कॉलोनी के गेट नंबर 3 या गेट नंबर 4 के पास भी हुआ है। मरवा डेंटल क्लिनिक के करीब हुआ। एक मुलजिम का नाम बिलाल बताया जा रहा है, जबकि पुलिस बाकी मुलजिमों की तलाश में भी लगी हुई है। तहकीकात के दौरान पुलिस ने इरफान के घर वाले, दोस्तों और करीबी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस इरफान के कॉल डेटा रिकॉर्ड भी चेक कर रही है ताकि पता चल सके किसी पुराने झगड़े या दुश्मनी का इस वाक़े से कोई ताल्लुक है या नहीं। साथ ही कॉलोनी और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज को भी स्कैन किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से सबूत जमा किए हैं ताकि कातिलों तक पहुंचने में मदद मिल सके। इस कत्ल के बाद तोली चौकी और आसपास के इलाकों में खौफ का माहौल है। शहर में पहले ही कत्ल के वाकयात बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं और इस नई घटना ने उनकी परेशानी और भी बढ़ा दी है। कातिलों के दिल में से डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। यही वजह है कि हर 2 दिन में हैदराबाद शहर से कत्ल की न्यूज़ सामने आ जाती है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी को कोई मशकूक शख्स या इस कत्ल से जुड़ी कोई भी मालूमात देखी हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दे। ये वाकया एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि छोटी छोटी बातें जब गुस्सा और नफरत में बदल जाती है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। एक जवान जो अपनी तालीम, घर और नई शादी के सपने देख रहा था, सिर्फ एक पार्किंग के झगड़े की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये सिर्फ इरफान के घर वालों का नहीं बल्कि पूरे माशरे का नुकसान है। घर में आके बच्चे को बोल रहे थे तुम्हारा छोटा भाई गलीज गालियाँ दिया फोन को, और तुम्हारे भाई कहाँ है, लो तुम्हारे अम्मा बहना नहीं है क्या, तेरे जोरुआ है नहीं क्या, गंदे गंदे गालियाँ दे रहे थे साहब। और उसका मर्द भी नीचे आके अरे तू आ, तेरे काम तमाम कर, तू चाकू लेकर आ, तुझे भोग दे। तू बोला साहब मेरे को इंसाफ चाहिए साहब, और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे का इंसाफ। वो लोग गोलकुंडे के किले के थे, बोले थे साहब मेरे कुछ पहचानत नहीं है, मैं किसी से ताल्लुक खींच नहीं रखी साहब। बच्चे के भी पहचानत के नहीं है साहब। अचानक वो छोटे बच्चे को ऑटो चलाता, छोटा बच्चा, ये बच्चा पढ़ता, मेरा कॉलेज डिग्री करे हुआ है, MBA कर रहा मेरा बच्चा। MBA करे सो बच्चे को देख के तू चिट्टियाँ चलाती बोला मेरे को वहाँ इसमें पुलिस स्टेशन में, तू चिट्टियाँ चलाती, तेरा बता तू मैं बोल के बोल रहा था। अभी यहाँ इसके अजीजबाग के पुलिस स्टेशन में। इसके अलावा पहाड़ी शरीफ के इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक हिस्ट्री शटर को बेरहमी से चाकुओं से हमला करके कत्ल कर दिया गया। इस वाकये के बाद पूरे इलाके में खौफ और घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस को शक है कि यह कत्ल पुरानी दुश्मनी या बदले की नीयत से किया गया है, जबकि असल वजह की तस्दीक अभी भी बाकी है। यह वाकया हफ्ते की रात को पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में शाहीन नगर के इलाके में वाक़ नहदी होटल के करीब पेश आया। मरहूम की पहचान 35 साल के शेख आमिर के तौर पर हुई है, जो पहाड़ी शरीफ का रहने वाला था।
इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कुछ नामालूम अफराद ने अचानक इन्हें घेर लिया और चाकुओं से इन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के दौरान इन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर कई गहरे जख्म लगे, जिसके नतीजे में ये मौके पर ही दम तोड़ गए। जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, पहाड़ी शरीफ पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, इलाके को घेरे में ले लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। मौके से अहम सबूत जमा किए गए। बाद में लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। सीनियर पुलिस अफसरान ने भी मौके का दौरा किया और तहकीकात के अमल का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक शेख आमिर एक मशहूर हिस्ट्री शीटर थे और पिछले साल दर्ज होने वाले मुबारक सिंघर कत्ल केस में भी मुलजिम रह चुके थे। इनके मुजरिमाना बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को अंदेशा है कि यह कत्ल किसी पुरानी अदावत या दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। ताहम पुलिस का कहना है कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और हर पहलू से जायजा लिया जा रहा है। इस वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया गया है। हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एविडेंस और मुख्तलिफ जराए से मालूमात हासिल की जा रही है। पुलिस ने यकीन दिलाया है कि जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के हवाले किया जाएगा। इन कत्लों ने एक बार फिर से शहर में कानून और अमन पर सवालात खड़े कर दिए हैं और लोग अपनी हिफाजत के हवाले से फिक्रमंद हैं। इसके अलावा कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी सियासी रैली को ऑर्गेनाइज किया गया, जहां तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सोनिया गांधी, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई बड़े रहनुमा एक ही मंच पर नजर आए। ये रैली वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से पहचानी गई, जो इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए वोट चोरी के इल्जामात के खिलाफ थी। इस रैली में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट रिवाइज करने के अमल पर गहरे सवालात उठाए। पार्टी का दावा था कि वोटर लिस्ट से जानबूझकर गरीब लोगों, दलित और पिछड़े तबकात के असली वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, जबकि फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स को बचाया जा रहा है, जो बीजेपी के फायदे में काम करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। कांग्रेस लीडर ने इस रैली में बताया कि पूरे मुल्क से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के दस्तखत जमा किए गए हैं, जिनमें सिर्फ कर्नाटका से 1 करोड़ 28 लाख सिग्नेचर शामिल है। इन सिग्नेचर्स के जरिए ये मुतालबा किया गया है कि वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल बनाई जाए और पोलिंग के दौरान सीसीटीवी फुटेज को महफूज रखा जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। रामलीला मैदान में कांग्रेस का जोरदार नारा गूंज रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़, और बीजेपी के मैंडेट को सीधा चैलेंज किया गया। राहुल गांधी ने अपने खिताब में इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद की और कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये याद रखना चाहिए कि ये हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन है, ना कि नरेंद्र मोदी का। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को किसी एक पार्टी के लिए काम करना नहीं चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर सुबीर सिंह सांधु और विवेक जोशी के नाम लेकर इल्जाम लगाए गए कि ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक नया कानून लाकर इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी दी है, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इस कानून को बदला जाएगा और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि ये सच के साथ खड़े रहेंगे और नरेंद्र मोदी और आरएसएस की सरकार को पावर से हटाकर रहेंगे। इनका कहना था कि बीजेपी के पास सत्ता है और ये वोट चोरी जैसे तरीकों का इस्तेमाल करती है। इन्होंने ये भी दावा किया है कि इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने लोगों के खातों में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इनके मुताबिक सच और झूठ की लड़ाई में इलेक्शन कमीशन बीजेपी सरकार के साथ खड़ा नजर आता है। रामलीला मैदान के अंदर मौजूद कांग्रेस के एमपीज और कारकुनों ने जोर जोर से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। ये रैली अपोजिशन की तरफ से एक बड़ा सियासी पैगाम था, जिसमें यह दिखाया गया कि वोट की हिफाजत और जमहूरियत के लिए लड़ाई और तेज होने वाली है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है और अल्लाह के राह में खर्च करो और अपने ही हाथों खुद को हलाकत में ना डालो और नेकी इख्तियार करो, बेशक अल्लाह नेककारों से मोहब्बत फरमाता है। सूरह बकरा आयत 195। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।